इस बार आप समझें कि वो 21 तारीख को शिमला से दिल्ली गए थे दोपहर को। तो आप 22, 23 और 24 को मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर तीनों दिन आप समझें कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ में सब जगह कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की और मीटिंग भी की। और उसके अलावा जो आपकी नीति आयोग मैं हूं HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। की मीटिंग थी 24 तारीख को, उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें पूरे देश के हर राज्य से मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री जी थे। और 16th जो फाइनेंस कमीशन है उनके साथ भी मुलाकात की। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं मिस्टर पनगड़िया साहब, उनसे भी अलग से मुलाकात की। देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे भी मुलाकात की। और आप समझें कि जो हमारे पावर मिनिस्टर है देश के, उनके साथ भी हिमाचल प्रदेश के जितने भी मुद्दे थे, मुझे लगता है कि ये इस बार का जो दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का था, वो अपनी पूरी अधिकारियों के साथ पूरी तरह प्रिपेयर्ड होके गए थे कि हिमाचल प्रदेश के हितों को लेके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और मिनिस्ट्रीज़ में उन्होंने अपनी बात मजबूती के साथ प्रदेश के लोगों की बात दिल्ली के अंदर रखी। जिसमें हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे, उनमें जो हमारा अधिकार है, हिमाचल प्रदेश का जो शेयर है फ्री पावर को लेके, और 40 साल बाद वो पावर प्रोजेक्ट प्रदेश को वापस आने चाहिए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। इनको लेके बात हुई खट्टर साहब के साथ। और जो SJVNL के साथ हमारे 3 प्रोजेक्ट्स के लेके चली है बातचीत, हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को देखा कि पिछली सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, प्रदेश के हितों को सरेंडर करके जो एग्रीमेंट्स SJVNL के साथ किए थे, उसको हमने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे। अगर SJVNL और दूसरे जो PSUs हैं, उनको हमारी शर्तें जो प्रदेश की हैं, पावर प्रोजेक्ट्स को लेके जो हमारी नीति है हाइडल पावर, वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें। लेकिन आप समझें कि वो आपके सामने रहा, उसमें लोगों के हितों की और प्रदेश के हितों की लड़ाई को मैं समझता हूँ लास्ट स्टेज पे ये पहुंच चुका है। हम इन चारों प्रोजेक्टों को वापस लेके प्रदेश सरकार इनको खुद करे। हमारी शर्त थी कि आप 12, 15 और 18% फ्री पावर की जो पॉलिसी है, और 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस मिलने चाहिए, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हमने ये फैसला लिया है सरकार ने कि इन सभी प्रोजेक्टों को हमारी सरकार खुद इसमें पावर हाइडल पावर तैयार करेगी। तो मैं समझता हूँ ये प्रदेश हित की जो सोच सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने शुरू की, वो उन्होंने हाईकमांड के सामने भारत सरकार के सामने रखी है। और आप समझे 60 फाइनेंस कमीशन आने वाला है, वहाँ मजबूती से उन्होंने जिन विषयों को लेके कि आने वाले फाइनेंस कमीशन में 5 साल के लिए हमारी कौन सी ऐसी योजनाएं और कौन से ऐसे इसमें फाइनेंस कमीशन में आनी चाहिए, उसको लेके भी पूरे तैयारियों के साथ वो भी, और भी जितने भी मंत्रालय से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले हैं, उनसे भी बात कही है कि देश के विकास में हिमाचल प्रदेश का बहुत अहम योगदान है। आप समझें कि हम पहाड़ी राज्य, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, हम GST बनने के बाद, जब से देश में GST लागू हुआ, हमारा बहुत नुकसान हुआ। उसका पूरा आंकलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने रखा कि जब हम वैट में थे तो किस प्रकार हमारे बद्दी रोटी वाला एरिया में हमारे को तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का वैट आता था, लेकिन जैसे ही हम GST में गए, वो घटकर केवल 300-400 करोड़ रह गया। तो ये बातें समझने की थी, पिछली सरकारों ने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया,
ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे प्रदेश के सामने होने चाहिए आने वाले समय के लिए। अगर आज हम अपने अधिकारों को सरेंडर कर देंगे, उसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो बहुत पछताना पड़ेगा और प्रदेश को बहुत नुकसान होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा होमवर्क किया, पूरी बातों को समझा और इसको भी बड़ी मजबूती के साथ देश के फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखा कि भाई हमें जो शेयर आता है जीएसटी का, जो आपने कंपनसेशन की बात की थी, उसका जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया। अब हमारी जनसंख्या केवल 70-72 लाख का है, उस हिसाब से जीएसटी हम प्रोडक्शन करने वाली स्टेट है, लेकिन जीएसटी किसको मिलेगा? कंज्यूमर स्टेट को, वो हमारे पास है नहीं। तो प्रोपोर्शनेट जो हमको जीएसटी का शेयर आता है वो बहुत कम है। कहने का मतलब है ये एक ऐसी लड़ाई है, शायद प्रदेश की जनता इस बात को अभी तक उनके ध्यान में भी ये बात नहीं कि किस प्रकार हमारा और उनका प्रदेश का नुकसान हो रहा है। तो ये अधिकारों की लड़ाई की जो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें बीबीएमबी का जो मुद्दा था वो उन्होंने बड़ी मजबूती से उठाया कि भाई पानी हमारा, राज्य दूसरे लड़ रहे हैं, हिमाचल का शेयर मिला नहीं, 5,000 करोड़ के करीब हमारा फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट से कि हमको मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा है, वो किस तरह मिलेगा, क्या वो पैसे देंगे या बिजली के रूप में हमको मिलेगा। ये मैं समझता हूँ प्रदेश की ऐसी लड़ाई है, ऐसे मसले हैं कि जिसकी ओर पिछले 10-15 सालों से ध्यान देने की आवश्यकता थी। लेकिन आज अगर इस सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन मुद्दों को समझा है और इस लड़ाई का जिम्मा अपने ऊपर लिया है, तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को हमारी बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे जो मसले हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं। चाहे उसको या आज समझें या अगली बैठक में समझें, तो हमको उनको जो नुकसान हुआ है या जो हमारे अधिकार हैं वो भारत सरकार को देने पड़ेंगे, क्योंकि हम सिस्टम में, फेडरल सिस्टम में हैं। हम उनसे जो है कोई स्पेशल पैकेज की बात नहीं कर रहे, वो मिल नहीं रहा। जो हमारे और राइट्स थे, चाहे पेंशन की ओपीएस को लेके जो हमारे ऊपर कट लगा, या आप समझें जो आपदा के समय हमारे को जो असेसमेंट हुई थी उसको लेके थे, ये मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा दौरा रहा। सभी मंत्रालयों से उन्होंने मुलाकात की और सभी बड़े विषयों पे जो है भारत सरकार के सामने हिमाचल प्रदेश के हितों को लेके बात करें। देखिए, जहाँ तक विपक्ष के नेता की बात आप करते हैं बार बार, वैसे हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। ये मुद्दा राजनीति का नहीं था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि विमल नेगी जी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई, हमें इसमें पूरी संवेदना उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति थी। दुर्भाग्यपूर्ण भाजपा को ये एक राजनीतिक मुद्दा समझ है, उसी दिन उन्होंने इस पर राजनीति शुरू की। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको कोई सिंपैथी उनके परिवार से नहीं, उनको केवल ये एक राजनीतिक मुद्दा सरकार को घेरने के लिए मुझे लगता है नजर आता है। जितनी भी बयानबाजी और जो भाजपा ने सब कुछ किया पहले दिन से, वो साफ दिखता है कि उनके लिए एक राजनीति का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको इसके पीछे भी राजनीति दिखती। जहाँ तक सवाल है हमारी सरकार का, हमने पहले दिन से लेकर जब से ये घटना घटी, जब से विमल नेगी जी की डेड बॉडी मिली, जो भी उनके परिवारजन ने, उनकी वाइफ ने, उनके रिश्तेदारों ने जो भी चाहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर एक्शन लिया। हमारी सरकार ने एक्शन लिए, चाहे उन अधिकारियों को अपने पदों से हटाने की बात थी, या उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करने की सवाल था, या उनको बाद में सस्पेंड करने की बात थी। किसी भी मुद्दे पर जो भी उस परिवार से, उनके लोगों से जो भी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से की गई, हमने उस के ऊपर तत्काल फैसले लिए। उसके बाद एसआईटी बनाने की बात की जाए या आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता में एक सिंगल मैन कमेटी की बात की जाए, क्योंकि इसका कारण क्या, सरकार की मंशा साफ थी, मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ थी कि हम भी चाहते हैं कि इस आत्महत्या के पीछे अगर कोई कारण है तो वो हम भी जानना चाहते हैं, उनके परिवार को भी पता होना चाहिए और प्रदेश की जनता भी जानना चाहिए। हमारे तो प्रयास बड़े साफ थे, हमने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी इसमें काम किया, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, वो हमने इसको एक्सेप्ट किया है। तो विपक्ष को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कांग्रेस को कोसने के लिए या माननीय मुख्यमंत्री जी को टारगेट करने का जो प्रयास लगातार विपक्ष के नेता करते हैं, उनको छवि को खराब करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, वो बार बार उनका फेल होता है। उसका कारण है वो एक सोच के साथ, ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं।
जब आप थोड़ा लीक्स के हट से काम करते हो, उसमें थोड़ी मुश्किलातें ज़रूर आती हैं, उसका विरोध भी होता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो फैसले हमारी सरकार कर रही है, इनके अच्छे परिणाम आएंगे और विपक्ष को भी मैं समझता हूँ अभी समझने की आवश्यकता है कि जनहित के मुद्दों पे बात करें, प्रदेश की जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे उन पे बात करें, उन पे सुझाव दें। हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने की जिम्मेवारी केवल उनकी नहीं जो सरकार में बैठे, जो विपक्ष में भी बैठे, उनके सुझाव होने चाहिए कि हम मिलजुल के जो है प्रदेश के हितों की लड़ाई, चाहे वो भारत सरकार के सामने लड़नी है, चाहे कोई सुझाव है वो आने चाहिए। मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से विपक्ष के नेताओं से आग्रह करता हूं कि अपनी राजनीतिक सोच से, छोटे स्वार्थ से उठकर प्रदेश के हित में कुछ सुझाव सरकार को दें, कुछ अच्छे कदम उठाएं और सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार के साथ चलें कि हमें जो स्पेशल पैकेज की बात है, हमारे जो ड्यूज़ है, उनको दिलाने के लिए आपकी क्या राय है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। इसलिए ऑलरेडी आप लोगों ने कवर कर दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बता दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश से बाहर है, बहुत बड़े काम पे दिल्ली थे। आज वो लौटेंगे और मुझे लगता है कि लौटने के बाद इन सभी चीज़ों की समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ बैठ के, अपने साथियों के साथ। और मेरी जानकारी के मुताबिक उन्होंने 2:30 बजे आज प्रेस से मिलने का भी कार्यक्रम रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो हम ये समझता हूँ कि हम सभी को इंतज़ार करते हैं मुख्यमंत्री जी की वापसी का। उसके बाद समीक्षा के बाद वो क्या फैसले लेते हैं, सारी घटनाक्रम को इसके ऊपर समीक्षा करके क्या निष्कर्ष निकलता है, मैं समझता हूँ उसका हम सभी को इंतज़ार करना चाहिए।